मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट पेपर लेकर के आ चुके हैं। मैं आपसे बोला था ना कि एग्ज़ाम के पहले आपके सामने हम टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आप टेस्ट में कितना नंबर पाते हैं। सिंपल सा आपको करना क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 30 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें आपके सही विकल्प, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, मतलब सेम टू सेम पेपर जैसा ही होगा और आपको टेस्ट देना है। और आपको वीडियो के एंड होते होते बताना भी है कि आपने 30 में से कितना नंबर पाया है। सबसे पहले कोई भी जो प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर आप देंगे। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके देंगे एंड फिर हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और आपको मैच करना है। अगर आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर लीजिएगा। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपना ईमानदारी से 1 नंबर कट कर देना। एंड मैं फिर से बोलूँगा, जो मिडिल एजुकेशन के अच्छे स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से अपना नंबर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना नंबर आया है। अगर कोई स्टूडेंट 25 से ऊपर लेकर के आता है तो समझिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। कल के पेपर में आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। और अगर 25 से कम आता है तो आपको प्रयास करना है कि और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ें। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को डाला हूं, उसके माध्यम से आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम टेस्ट को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन है विलयन, यौगिक, विलायक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप हमें बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, फिर इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, बिलियन इज करेक्ट आंसर। जब भी 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो बिलियन ही बनता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ चुका है कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 2, सेकंड कहता है 3, थर्ड कहता है 9 या फिर 7। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने 3 ही बताया था तो 1 नंबर फिर से आप अपना काउंट कर सकती हैं। नेक्स्ट कहता है बर्फ का गलनांक है। क्या है बर्फ का गलनांक? यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे 243 केल्विन, 373 केल्विन, 473 केल्विन एंड 290 केल्विन। एक जगह यहाँ पर संशोधित कीजिएगा। यहाँ पर जहाँ लिखा है 473 तो इसको आप 273 कर लीजिएगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर कोई स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 7 को टिक किया, मतलब 273 केल्विन, तो आपका सही है, आप अपना 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। चौथा नंबर कहता है मोमबत्ती का जलना क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है केवल भौतिक परिवर्तन, सेकंड नंबर कहता है केवल रासायनिक परिवर्तन या फिर आकारीय परिवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर इसका सही आंसर हम आपको बताने वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, केवल रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि कैनॉल रे की खोज किसने की है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं ई गोल्डस्टाइन ने, जे थॉमसन ने, डाल्टन ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर हम इसका आंसर सही बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ई गोल्डस्टाइन ने। देखिए प्रश्न पढ़ने के बाद मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ सही आंसर देने के लिए। अगर आप इतने में दे पाते हैं तो दिन बेहतर है, नहीं दे पाते तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ई गोल्डस्टाइन। देखिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, गलत बात है। इसका आंसर कमेंट में लिखो, हमें भी तो पता चले कि आप क्या सही आंसर दे रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। आगे देखते हैं। 6वां नंबर कहता है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, लाइसोसोम, तेल बूंद या फिर राइबोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, लाइसोसोम इस करेक्ट आंसर, जिसे आत्मघाती या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। चलिए तो इस प्रकार से 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 6 में से आपके कितने नंबर आए हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी एक काम करो, टोटल आंसर दो, ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, अभी तक आपने दोस्तों के साथ साझा नहीं किया तो दोस्तों के साथ साझा कर दो, पता चले कि आपके दोस्त कितने नंबर पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। हमारे ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, आपको खाली स्थान भरना है। मैं आंसर बताऊंगा सही, अगर तुम सही भरते हो और मेरे से मैच करना, अगर सही मैं बताता हूँ, मतलब जो आप भरे वही मैं बताता हूँ, तो आप अपना ईमानदारी से 1 नंबर काउंट कर लेना। जीवन का मूलभूत इकाई यहाँ पर आपको कोश का लिखना है, तो कोश का आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्लोरोफिल डैश डैश में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है, यहाँ पर आपको पत्ती लिखना है। नेक्स्ट कहता है हमारे शरीर में गति के लिए डैश डैश उत्तक उत्तरदायी हैं। इसका आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम बताते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक। यहाँ पर आपको पेशीय लिखना है। नेक्स्ट कहता है पौधे की पत्तियां में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है डैश डैश कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं रंध्र। इसका सही आंसर आपको रंध्र लिखना था। नेक्स्ट कहता है प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर आपका वेग हो जाएगा, आपको वेग लिखना है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर दाब एक डैश डैश राशि है। दाब कैसा राशि है? आपको आंसर कमेंट में देना है। जल्दी से फटाक से जल्दी सोच लीजिए क्या होगा सही आंसर, समय बहुत कम है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट सदिश बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट अदिश बोलते हैं। इसका सही आंसर आपका अदिश राशि हो जाएगा। दाब एक अदिश राशि है। इस प्रकार से 12 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने कितना नंबर पाया अभी अपना नंबर किसी को मत बताना, वीडियो के एंड में बताना, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट सही जोड़ी। एक हम ऑप्शन में परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में चेंज करके इसको मैं काटता हूँ और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? संवहन, ठीक है, ताकि संवहन। लो भाई मैंने ऐसा क्यों किया बाद में बताऊंगा। चलिए फटाफट मैच करते हैं। अब गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर आपको लगाना था गतिज ऊर्जा का 1/2 mv का स्क्वायर। ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ध्वनि में अधिक गति से चाल। इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? इसका सही आंसर लगाना है आपको पराध्वनि, ठीक, ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर फ्लोएम। फ्लोएम का आपने सही उत्तर क्या लगाया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पत्ती लगा के बैठे हैं फ्लोएम का, लेकिन पत्ती आपका गलत है, पत्ती नहीं होगा। फ्लोएम का सही उत्तर आपको लगाना था संवहन, इसलिए मैंने इसको कटवाया था कि फ्लोएम का सही आंसर संवहन होगा और ऑप्शन में नहीं दिया था। नेक्स्ट कहता है पर्णहरिम। इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तो पर्णहरिम का सही आंसर आपको लगाना है पत्ती, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संदेहों का वाहक। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको इससे मैच करना है। अंतिम कहता है आपका 6वां नंबर त्वरण। तो त्वरण का सही आंसर क्या लगाएंगे? इसका हो जाएगा वेग में परिवर्तन। इस प्रकार से 6 के 6 कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके वीडियो के एंड में बताना। चलिए इस प्रकार से हमने 18 प्रश्न को कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए फटाफट इसको कवर करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? फटाक से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 273.15 केल्विन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दाब का मात्रक क्या है? फटाफट बताइए दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर अगर कोई पास्कल दिया तो बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर आपका पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मिश्र धातु पीतल का घटक कौन कौन सा है? तो पीतल का घटक आपका जिंक है और एक क्या है? जिंक और पीतल है इसका सही उत्तर। सॉरी, जिंक और आपका तांबा है। 1 सेकंड जस्ट अ वेट, इसका मैं एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ क्रॉस चेक करके, ठीक है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी इसका आंसर अगर आपको पता है जल्दी से दो। हाँ, इसका सही आंसर जिंक और कॉपर है, ठीक है, कॉपर। अगर आपने ही लगाया था तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है IUPAC का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताइए, जिसको पता जल्दी बताओ, समय देता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। IUPAC का पूरा नाम जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी से लिखिए। इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिन्होंने सही लिखा है आप ईमानदारी से अपना 1 नंबर काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन तक होता है? लाल रुधिर कणिकाएं मतलब RBC। फटाफट आंसर दो कमेंट सेक्शन में, फटाफट। इसका सही आंसर होगा 100 दिन, लगभग 100 दिन। अगर आपने यही दिया है 50 से 100 दिन तो आपने बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट कहता है एक गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये गाड़ी की गति बताता है ओडोमीटर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का सही होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होगा। अब आपके लिए अंतिम 6 प्रश्न बचे हैं, ठीक है। मैंने 30 बोला था ना, हाँ 6 प्रश्न बचा है। अब 6 प्रश्न चलिए देख लेते हैं फटाफट। 24 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 6 प्रश्न आपके सही और जोड़ी से होगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है क्या? सत्य है? जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 18। और देखो 8 8 जोड़ो 16 और 2 18, बिल्कुल सही है। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 288 ही होगा। नेक्स्ट कहता है अनुवांशिकी का इकाई गुणसूत्र होता है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो फटाक से। हाँ जी बिल्कुल सत्य है, ये भी आपको सत्य करना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर अस्थि और उपस्थि एक प्रकार का ऊतक है, क्या ये सही है गलत है? जल्दी से दीजिए, जल्दी से। तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर आपने सत्य लगाया तो 1 नंबर फिर से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है गति के तृतीय नियम को गैलीलियो ने प्रस्तुत किया था। जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से, हरी अप हरी अप।
नहीं, ये गलत है। गैलीलियो ने दिया था, बल्कि गति का तृतीय नियम न्यूटन ने दिया था। अगर आपने गलत बताया था तो 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है भार एक अदिश राशि है। जल्दी बताएं जिसका आंसर। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। भार एक सदिश राशि है, क्योंकि भार में परिणाम और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, शक्ति की जूल होती है। मतलब ये पूछा कि शक्ति की जो मात्रक होती है क्या जूल होती है। सही है गलत है, जल्दी बताइए। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जूल नहीं बल्कि वाट होता है। इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके सामने कंप्लीट कर दिया हूँ। आपके कितने सही हुए हैं आंसर अब बताइए कमेंट्स में लिख करके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना टेस्ट के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकें और कल एग्जाम में फायर कर सकें। बाकी इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।